राघव रुक, मुझे लगता है इस समय आपको उन्नति के पास होना चाहिए, वो ठीक नहीं लग रही। तो चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। राघव फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारे बिना सब कुछ कितनी अच्छी तरह से चल रहा है रीत, तो अब तुम राघव को फोन करके सब कुछ क्यों बिगाड़ना चाहती हो? बात हुई राघव से? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे। एक और बार ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करना। वो बंद है फोन। टैक्सी का कुछ हुआ? नहीं यार, यहाँ ना सच में स्ट्राइक चल रही है टैक्सी की, और ग्वालियर जाने का हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही है, वो 3 घंटे बाद वाली। पर फिर आज हम 3 घंटे नहीं रुक सकते। शादी की रस्में शुरू हो गई है। अब मैं उन्नति को पूरी जिंदगी उस दरिंदे के साथ नहीं बिताने दे सकती। अच्छा रीत सुनना, हम एक काम कर सकते हैं, हम किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। हाँ, हम ये करते हैं। मैं तब तक फोन करती हूँ पूनम भाभी को। हाँ ठीक है कर। एक कार आ रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हमें एक्चुअली लिफ्ट चाहिए थी। ग्वालियर जाना है, बहुत अर्जेंट है, और यहाँ पे टैक्सी की स्ट्राइक हो रखी है। प्लीज आप हमें छोड़ देंगे? हाँ, हम भी ग्वालियर ही जा रहे हैं, आ जाइए। हाँ थैंक यू। चल चल चल, अब चलिए। आप वधू के पिता कन्यादान के लिए आगे आए। पंडित जी, मेरे भैया ही मेरे सब कुछ है, यही मेरा कन्यादान करेंगे। राघव जी, कन्यादान के लिए आगे आइए। मैं एक बार फोन करती हूँ। राघव का तो फोन ही नहीं लग रहा है। पूनम भाभी और दिव्या भाभी भी अपना फोन नहीं उठा रहे। एक काम करना, फूफा जी को कर। क्या होता है ऐसे फंक्शंस में ना, फीमेल्स अपना फोन ना पर्स में रख देती हैं, पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपना फोन हाथ में रखते हैं। कोई इमरजेंसी हो या कुछ हो तो प्लीज उनको कॉल कर। हाँ, फूफा जी हमेशा अपना फोन उठाते हैं। कीर्ति बिटिया, अपने भाई और भाभी का गठबंधन कीजिए। मैंने कहा था ना उन्नति, मैं विक्रांत भैया से तुम्हारी शादी पक्का करवाऊंगी। देखा, मैंने अपना वादा पूरा किया। थैंक यू कीर्ति। बस काश रीत भाभी भी यहाँ होती। हाँ, रीत को यहाँ होना तो चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए तुम्हारी शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। पर तुम इन सब बातों से ना अपना दिल छोटा मत करना। पर सच में मैं हैरान हूँ ये जानकर कि रीत की ईगो उसके रिश्तों से, उसके वादों से इतनी बड़ी है। मतलब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो वो शादी में ही नहीं आई। पता है, मैं रीत को ना इतनी तवज्जो दे भी नहीं रही होती अगर वो ध्रुव के लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना होती। खैर, तुम ये सब बात ना अपने जहन से निकाल दो, और मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ। तुम मेरी सिर्फ भाभी ही नहीं, मेरी बहन, सखी, मेरा सब कुछ हो। और मैं ना तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी बुरा फील होने नहीं दूंगी। और ये जो मेरा भाई है ना, अगर इन्होंने कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। कीर्ति, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। आज ना तुम अपनों से भी ज्यादा अपनी हो गई हो।
एक तो ये कीर्ति जो है मंडप में नहीं बैठ रही है, दूसरा रीत शादी से गायब है, तीसरा मेरी आँख इतनी जोर जोर से फड़क रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है भैया कोई ना कोई अपशकुन जरूर होने वाला है। अरे बहना, मुझे क्यों डरा रही हो? कुछ नहीं होगा। माना कि कीर्ति ज्यादा थोड़ा सतर्क हो गई है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो रीत का इंतजार क्यों कर रही है। उसका इरादा तो कुछ। अरे अब और क्या इरादा हो सकता है? एक दुल्हन का उसकी शादी के दिन। भैया आप ना बार बार मेरे से ना सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बहना, अब कुछ नहीं होगा। देखो ना, अब तो फेरे भी शुरू होने वाले हैं। मैं तो बस यही प्रार्थना कर रही हूँ परमात्मा से कि मेरे विक्रांत की शादी में कोई भी अड़ंगा ना लगे। ध्रुव, रीत अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा तो उठा नहीं रही है। शायद तेरा फोन उठा ले, तू लगा ना। चाची मुझे नहीं लगता इसका फायदा होगा कोई। टीटू ने अभी तक कीर्ति को एक्सेप्ट किया ही नहीं है और ना ही हमारी शादी को एक्सेप्ट करने वाली है। वो जानबूझ के कहीं चली गई है ताकि उसे शादी ना अटेंड करनी पड़े। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या आजकल। बहुत अजीब बिहेव कर रही है, सेल्फिश हो गई हुई है। तू गलत सोच रहा है, रीत जरूर कहीं फंस गई होगी। मैं एक बार फिर से फोन लगाती हूँ, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ? नहीं उठाया ना? उठाएगी भी नहीं चाची, नहीं नहीं शादी में आएगी। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। फूफा जी भी आज फोन नहीं उठा रहे। एक और बार कर। फूफा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे भैया वो साइन बोर्ड नहीं देखा आपने? ग्वालियर तो सीधा है, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर उधर है। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने लेफ्ट क्यों लिया है? ग्वालियर तो सीधा था ना? रीत एक काम कर, पुलिस को फोन कर। तुम दोनों ने हमें ऐसा वैसा समझाया क्या? टीवी रिपोर्टर्स हैं हम। कॉल कर पुलिस अभी को। कर रही हूँ। अरे आपने मेरा फोन कैसे फोन छीना? कैसे? ये फोन दे। मैंने कहा फोन दे। विराज, विराज क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? फोन दीजिए मेरा। चुपचाप बैठे रहिए, नहीं तो बहुत बुरा असर होगा, समझ गए ना? विराज, विराज! चिल्ला मत, चुपचाप बैठ। मुझे कुछ सोचना होगा इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए और उन्नति और विक्रांत की शादी रोकने के लिए।